हेलो दोस्तों। आज है 24 मार्च और 24 मार्च के जो भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 23 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजी डे। 23 मार्च। और इस बार की थीम क्या है? समुद्र, हमारी जलवायु और मौसम। समुद्र, हमारी जलवायु और मौसम इस बार की थीम है। देखो, जो वेदर यानी मौसम की भविष्यवाणी करते हैं कि आज बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, तो उन्हीं के लिए मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट डे जो मार्च में हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे 22 मार्च को कौन सा दिवस था? विश्व जल दिवस या वर्ल्ड वाटर डे, और उसकी थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस मनाया गया था। 20 मार्च हैप्पीनेस डे, 16 मार्च इंटरनेशनल वैक्सीनेशन डे, 14 मार्च पाई डे, 10 मार्च CISF डे। और CISF के जो डीजी हैं किसको बनाया गया है? कुलदीप सिंह को। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे, 3 मार्च वर्ल्ड हियरिंग डे और 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस। इसके अलावा साथ ही 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया गया था। इस दिन बिहार की स्थापना हुई थी। और 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको फांसी दे दी गई थी। तो इन्हीं के लिए 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड किस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है? तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, इसमें सबसे बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है? बेस्ट हिंदी फिल्म, तो बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है? छिछोरे। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? कंगना रनौत। और सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन अभिनेता है, जो बेहतरीन एक्टर है, वो किसको मिला है? धनुष को मिला है। और दरअसल ये जो पुरस्कार है ये दो जनों को मिला है। तो दूसरे नंबर पर कौन है? मनोज वाजपेयी। तो इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ एक्टर और कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ठीक है। जो इनकी फिल्म का नाम है मनोज वाजपेयी की, वो कौन सी थी? भोसले। और जो धनुष की फिल्म है वो कौन सी थी? असुरन। दिग्गज फिल्म मेकर और राइटर सागर सरहदी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये हैं सागर सरहदी। ये एक राइटर थे जो फिल्म लिखा करते थे। इन्होंने चांदनी और कहो ना प्यार है जैसी फेमस फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है, यानी उसकी जो कहानी है इन्होंने ही लिखी है। रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट, तो वेबसाइट का नाम है मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश सैन्य शक्ति मामले में पहले स्थान पर है? तो जो ये थल सेना है इसके मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? इसमें चीन पहले स्थान पर है। भारत का स्थान इसमें कौन सा है? भारत चौथे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है USA और तीसरे स्थान पर है रूस। तो चाइना सबसे आगे है। योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021, तो ये एक ही नाम है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल यानी सिंगल मेल, तो सिंगल मेल का खिताब किसने जीता है? इनका नाम है ली जी जिया। किस राज्य सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम शुरू की है? तो किस राज्य सरकार की ये योजना है? ये राजस्थान सरकार की योजना है यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम। इस हेल्थ स्कीम का फ़ायदा क्या है? इस हेल्थ स्कीम के द्वारा जो बीमा है वो कराया जा रहा है। तो इसमें
5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त बीमा दिया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, और ये अपनी बाउंड्री 5 राज्यों के साथ साझा करता है। ये है मैप में राजस्थान, और ये पंजाब, हरियाणा, उसके बाद ये मध्य प्रदेश, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, और ये गुजरात, इन 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना के तहत कितने रुपए में एलईडी बल्ब दिए जाएंगे? तो कितने रुपए? ये जो एलईडी बल्ब होता है, तो ग्राम उजाला योजना के तहत कितने रुपए में एलईडी बल्ब दिए जाएंगे? तो एलईडी बल्ब की जो कीमत है वो मात्र 10 रुपये रखी गई है। तो ग्राम उजाला योजना को अभी अभी 5 राज्यों में लागू कर दिया गया है। 5 राज्यों के जो कुछ गांव हैं उनमें 15 मिलियन एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे, और एक परिवार को केवल और केवल 5 बल्ब दिए जाएंगे। 5 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे एक परिवार को। बल्ब की कीमत है 10 रुपये प्रति बल्ब, और ये जो काम है ये किसने किया है? ये CESL यानी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, तो ये जो योजना है इसके द्वारा लॉन्च की गई है। मार्च 2021 में किस शहर में नंदिनी नदी के तट पर 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव संपन्न हुआ? तो ये किस शहर में नंदिनी नदी महोत्सव संपन्न हुआ यानी समाप्त हो चुका है? तो ये मंगलोर में यानी कर्नाटक के मंगलोर में नंदिनी नदी महोत्सव संपन्न हुआ। इस महोत्सव में क्या हुआ? इस महोत्सव में कुछ जो खेल थे, जैसे कुछ यहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी, जैसे तैराकी, नाव दौड़ और कयाकिंग। तो यहाँ पर ऐसी प्रतियोगिता हुई थी नदी के अंदर ही, नदी जैसी ये है, और इसमें कुछ नाव के द्वारा प्रतियोगिता या नाव दौड़ या तैराकी दौड़ ऐसी प्रतियोगिता हुई थी। और इसका जो आयोजन है वो किसने किया था? अजनेया गुड़ी और व्यायामशाला। योगी आदित्यनाथ जी ने महिला योद्धाओं के नाम पर कितनी PAC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कितनी PAC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश में 3 PAC महिला बटालियन स्थापित की जाएंगी। इनका जो नाम है वो रानी अवंतीबाई, उदय देवी और झलकारी बाई, इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा जाएगा। PAC यानी प्रोविजनल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। ये है मैप में उत्तर प्रदेश, और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है और इसके साथ ये थोड़ी सी बाउंड्री साझा करता है। उसके बाद यहाँ हरियाणा, और फिर ये मध्य प्रदेश, और फिर उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड और ये बिहार। तो इस तरह से ये 8 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। मार्च 2021 में रक्षा मंत्रालय ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1056 करोड़ रुपए की लागत से कितने लाइट स्पेशलिस्ट वाहन की आपूर्ति के लिए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो रक्षा मंत्रालय है वो 1056 करोड़ रुपए की लागत से क्या है कि जो इस तरह के वाहन हैं इनको खरीदेगा, और ये जो कंपनी है उसका नाम क्या है? महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड। तो इससे जो इस कंपनी से रक्षा मंत्रालय इस तरह के लाइट वाहन खरीदेगा। तो उनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 1300। इन वाहनों का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाएगा? इन वाहनों का उपयोग मशीन गन, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर और गाइडेड मिसाइलों की ढुलाई के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 19 के लिए गांधी शांति पुरस्कार सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैद, इनको दिया जाएगा। ये क्या है? ये हैं ओमान के सुल्तान है ये, ठीक है, ओमान के पूर्व सुल्तान। और ये जो पुरस्कार है ये तो 2019 के लिए दिया जाएगा। और 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा?
वर्ष 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो शेख मुजीब रहमान जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे उनको 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें क्या होता है देखो, एक तो ये बात है, ये हर साल पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, एक साल में केवल एक ही बार दिया जाएगा। तो 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान और 2019 के लिए सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैद जो ओमान के सुल्तान हैं उनको दिया जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी और इसमें 1 करोड़ राशि दी जाती है। इसके साथ ही कुछ मेडल वगैरह भी दिए जाते हैं। और जो पुरस्कार के लिए जूरी की अध्यक्षता है वो मोदी जी ने की थी। यानी ये जो व्यक्ति हैं ये किसके द्वारा चुने गए थे, ये मोदी जी की अध्यक्षता में ही चुने गए थे। ओमान के बारे में जान लेते हैं। ओमान की राजधानी है मस्कट, यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल और यहाँ के सुल्तान है हैथम बिन तारिक। हैथम बिन तारिक। देखो जो ओमान है मैप में ये है ओमान और ये एक गल्फ़ कंट्री है। तो कुल हमारे पास केवल 7 गल्फ़ कंट्री हैं जो पारस की खाड़ी, देखो ये है पारस की खाड़ी, पारस की खाड़ी से बॉर्डर साझा करती हैं। उनके नाम जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा है, कुवैत। उसके बाद ये है बहरीन, कुवैत और बहरीन यहाँ पर पास में ही है। और फिर है सऊदी अरबिया, ये है कतर। और उसके बाद यहाँ पर ये जो बाउंड्री है ये किसकी है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये यूएई की बाउंड्री है। और उसके बाद ये ओमान। तो इस तरह से ये 7 देश हैं जो पर्शियन गल्फ़ यानी फ़ारस की खाड़ी से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं और इन देशों को ये हम गल्फ़ कंट्रीज़ कहते हैं। तो ओमान के जो सुल्तान थे उनको अब गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा 2019 के लिए। भारत ने किस देश को मोबाइल हार्बर क्रेन की आपूर्ति कराई। तो मोबाइल हार्बर क्रेन की आपूर्ति यानी भारत ने किस देश को मोबाइल हार्बर क्रेन दी है। तो भारत ने ईरान को मोबाइल हार्बर क्रेन दी है। तो इस तरह की ये क्रेन होती हैं जिसमें जो भारी सामान है वो उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ईरान और कितनी हार्बर क्रेन ईरान को पहुंचाई गई हैं, तो 2 हार्बर क्रेन ईरान को पहुंचाई गई हैं। और एक हार्बर क्रेन का वजन कितना होता है, लगभग 100 टन। ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान, यहाँ की मुद्रा ईरानी रियाल, राष्ट्रपति हसन रूहानी और जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, फ्री स्टाइल कुश्ती। देखो ईरान को मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ईरान मैप में कहाँ पर है, यहाँ पर है ये भारत, भारत के बाद ये पाकिस्तान, फिर ये अफ़गानिस्तान और ये ईरान। तो जो ईरान है वो पाकिस्तान के साथ भी अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो यहाँ पर है पाकिस्तान के बगल में ही ईरान। किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के 30% वेतन बढ़ा दिए हैं। तो 30% वेतन किस राज्य सरकार ने बढ़ाए हैं। तो ऐसा करने वाला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने कर्मचारियों के 30% वेतन बढ़ा दिए हैं। मैप में ये है तेलंगाना और यहाँ की राजधानी क्या है, हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदराराजन। इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये छत्तीसगढ़, फिर ये महाराष्ट्र, उसके बाद ये है कर्नाटक और ये है आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके 4 पड़ोसी राज्य हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए संकल्प अभियान शुरू किया है। तो कोविड-19 के लिए जागरूकता फैलाने के लिए संकल्प अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने संकल्प अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो कौन है, आनंदीबेन पटेल और ये यूपी की भी राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई थी। तो मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय यानी गांवों का विकास ये वाली योजना लागू की गई थी और संकल्प अभियान हाल ही में अभी लागू किया गया है। निम्न में से कौन सा देश इस्तांबुल सम्मेलन से हट गया है। तो कौन सा देश है जो इस्तांबुल सम्मेलन से हट गया है, वो है तुर्की।
तुर्की के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? अंकारा। मुद्रा है तुर्की लीरा। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? रजब तैयब इर्दोगान। रजब तैयब इर्दोगान। तुर्की आपको मैप में दिखा देता हूँ, तुर्की कहाँ पर है। देखो यहाँ पर था इराक, उसके बाद ये सीरिया और ये है तुर्की। ठीक है, तो ये मैंने जितने भी आज के क्वेश्चन थे वो 2 स्लाइड में ही एक साथ लिख दिए हैं, तो आप इनको देख सकते हो।